अस्सलामुअलैकुम। यमन सब के साथ आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हम सबकी हर दिल अजीज डिश, जो कि हमें लगता है कि बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यकीन मानिए बहुत आसानी से घर में बन जाती है, गुलाब जामुन। और उसके लिए मैं आपको इंतहाई आसान सी बहुत डुएबल रेसिपी दूंगी, जिससे आप घर में बहुत अच्छे गुलाब जामुन बना सकते हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेनली गुलाब जामुन के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं, और बाकी जो शीरा है वो तो घर में पानी भी मौजूद है और चीनी भी मौजूद है। सो विदाउट फर्दर डू हम शुरू करते हैं कि आपको चीज़ें क्या चाहिए। तो आपको चाहिए है इसके लिए 2 कप फुल फैट ड्राई मिल्क। अब इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नीडो, लेकिन अगर नीडो नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आपको फुल फैट ड्राई मिल्क, आप गूगल कीजिए फुल फैट ड्राई मिल्क आपको चाहिए और कुछ भी आप ले सकते हैं। आराम से पाकिस्तान में तो मिल जाता है। अब उसके बाद आपको गुलाब जामुन में जो ऐड करना है वो है, मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ सेल्फ फ्रीजिंग फ्लावर। सेल्फ फ्रीजिंग फ्लावर हमारे यहाँ बहुत आराम से मिल जाता है, पाकिस्तान इंडिया में भी मिल जाता होगा। वो आधा कप इस्तेमाल करना है, और आधा कप आपने जब मेजर करना है तो आपको राउंडेड लेना है, यानी ऊपर थोड़ी सी टोपी उसकी बनी हुई हो। और जब आपने नीडो लेना है तो मैं ये चीज़ें मैंने इसलिए साथ रखी हैं कि मैं आपको बता सकूं कि आपने इसको डालने के बाद नीडो को यूं ऊपर से इसको लेवल कर देना है। सो नीडो लेवल्ड होगा, आपका सेल्फ फ्रीजिंग फ्लावर जो है वो राउंडेड होगा। उसके बाद सिर्फ गुलाब जामुन के अंदर जो बैटर में ऐड होगा वो है साथ 1 कप फुल फैट। ये भी आपको हैवी व्हिपिंग क्रीम चाहिए। हमारे यहाँ हैवी व्हिपिंग क्रीम कहा जाता है, पाकिस्तान में फुल फैट फ्रेश क्रीम कहा जाता है। आपने 1 कप ये लेनी है। इससे आपका जो गुलाब जामुन का बैटर है वो तैयार हो जाएगा। शीरे के लिए आपने लेना है 2 कप पानी, यहाँ मैंने मेजर करके रखा हुआ है। और उसके बाद आपने लेनी है 3 कप चीनी। 3 कप चीनी हमारे यहाँ वाइट वाली मिलती है पिसी हुई, आपके पाकिस्तान में वाइट भी मिल सकती है, आप ब्राउन भी यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके बाद शीरे में जाएगा 1 टीस्पून या 4-5 हरी इलायची। आप कूट के रख लें, आप उसको क्रैक करके पूरी डाल दें अंदर, बाद में निकाल दीजिएगा, आपकी सवाब बीतते हैं। और 1 टीस्पून आपने लेमन जूस डालना है उसमें। मैंने थोड़ा सा ज्यादा रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको मेजर करके डाल के दिखाऊंगी। तो वो आपने डालना है ताकि जो शीरा है आपका क्रिस्टलाइज नहीं हो जाए। शीरा जब आप थोड़ा सा पानी आपका कम होता है और चीनी ज्यादा होती है तो उसके क्रिस्टलाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसके लिए हम लेमन जूस यूज करते हैं। आज हम आपको, जब मैं बनाऊंगी बैटर और मैं बाकी की जब प्रेपरेशन करूंगी, तो जो थोड़े बहुत छोटे छोटे एक टिप्स होते हैं कि क्रैक्स नहीं आए और अच्छे गुलाब जामुन बने और बैठे नहीं, मैं आपको वो सारी रेसिपीज दूंगी, जो सारी टिप्स दूंगी जो बाकी लोग नहीं देते हैं, और उसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत मुश्किल आती है आपको परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने में। सो परफेक्ट गुलाब जामुन के लिए हम जल्दी से चूल्हे पे रखते हैं अपनी चीज़ें और आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेंगे। अच्छा जी, अब हम पानी अपना लेंगे। 2 कप पानी है हमारे पास, इसको हमने चूल्हा जला दिया था, अपने पैन में डाला। उसके बाद हमने इसमें अपनी डाली शक्कर। अब पानी और शक्कर डालने के बाद हमने थोड़ा सा चूल्हा तेज कर दिया। मेरा चूल्हा जरा काफी ज्यादा तेज है, उस हिसाब से हम इसको फिक्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने अपनी चीनी को हिलाना है, नीचे लगने नहीं देना। और अगर आपके पास चीनी कभी कभार ऐसा होता है कि साफ नहीं आती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दफा चीनी को अच्छे से घुलने दीजिए और उसके बाद छलनी से उसको लतार दीजिए, चम्मच चलाते रहिए ताकि चीनी आराम से इवनली घुल जाए। चीनी को घुलने दीजिए। कभी कभार हमारी चीनी बिल्कुल साफ होती है, हमारी इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने को कि हमें बिल्कुल क्लियर शीरा चाहिए है और कोई एक तार का शीरा नहीं,
कोई हाथ को चेक नहीं करना है कि चिप चिप होना चाहिए। सिंपल सा आपको ये देखना है कि आपका खुल जाए चीनी और उबाल आ जाए, एक दफ़ा शीरा पक जाए थोड़ा सा, तो आपका शीरा तैयार हो जाएगा। चीनी ऑलमोस्ट खुल चुकी है और इसको घुलने का इंतज़ार हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि कभी चीनी थोड़ी बहुत गंदी आ जाए, तो उससे जो इम्प्योरिटी है वो आप ऊपर से पहले नतार लें और फिर उसके बाद आप ये जो मैंने इलायची दाने हैं ये रखे हैं निकाल करके ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ना हो ना कि आप इलायची पहले डाल दें और फिर आप कहें कि हाय ये तो ऊपर बहुत कुछ आ गया। तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत भी इम्प्योरिटी आपके गुलाब जामुनों पे आए, तो आप सिंपली या तो मुकम्मल पाउडर कर लें और या आप इलायची को सिर्फ क्रैक करके अंदर डाल दें खुशबू के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ खुशबू के लिए रिक्वायर्ड होती है, और बाद में इलायची निकाल दें। ये मुकम्मल तौर पे आप पे है। और उसके बाद आपने 1 टीस्पून सिर्फ इसमें लेमन जूस डालना है। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया है अब। तो अगर आप नौआमूज हैं तो आप आराम से 1 चम्मच लीजिए और उससे नाप के टीस्पून डालना है आपको शीरा। अब ये देखें इसमें उबाल आ गया है। उबाल के बाद फौरन आप, मैं अपना चूल्हा जरा हल्का कर लूँ और 1 अदद साफी लीजिए और इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे चूल्हे में। मैंने यहाँ ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल आप जरा खुला ले लें। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लिया हुआ है, लेकिन अच्छे गुलाब जामुन बनाने के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा खुला बर्तन हो एक तो, और दूसरे ऑयल खुला हो तो गुलाब जामुन अच्छे बनते हैं। यही रूल सेम शीरे पे अप्लाई होता है कि खुला बर्तन हो तो उसमें इकट्ठे नहीं होते हैं गुलाब जामुन और उनकी शेप ख़राब नहीं होती है। अब हम आपको बताते हैं कि गुलाब जामुन के लिए आपको बैटर बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसके आपने 2 कप नीडो इसमें लेना है। उसके बाद आपने ये लेवल्ड है और ये राउंडेड है, 1/2 कप आपने लिया सेल्फ राइजिंग फ्लावर। सेल्फ राइजिंग फ्लावर कोई फैंसी चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सेल्फ राइजिंग फ्लावर में ये होता है कि मैदे में अगर आपके पास सेल्फ राइजिंग फ्लावर नहीं है, मैदे में आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं। सोडा डालेंगे तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे। आप 1 कप मैदा और 1 टीस्पून डाल सकते हैं उसमें बेकिंग पाउडर। इसको हमने आराम से मिक्स कर लिया दोनों चीज़ों को, नीडो, और बहुत ही आराम से बन जाती हैं ये चीज़ें, कोई ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड नहीं होती है। और उसके बाद आपने इसमें डाल दिया अपना 1 कप हेवी व्हिपिंग क्रीम। इसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। कोई इसमें आपको ज़रूरत नहीं है किसी एक्सपर्टीज़ की। जैसे आप आटा मिक्स करते हैं वैसे ही आप इसको मिक्स कीजिए और ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। इसको आटा जितना गूंदना भी नहीं है। ये अब मिक्सचर ऐसा है कि ना बहुत इसमें ये बहुत सख्त है और ना बहुत नरम है। अगर मिक्सचर ढीला होगा तो आपने करना क्या है कि अपनी इसको आपने थोड़ा सा इसमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर या मैदा जो भी आपके पास है वो आधी टीस्पून करके डाल लीजिए, जहाँ तक आपको ये वाली मिल जाए कंसिस्टेंसी। मेरा मिक्सचर रेडी है। अब मैं आपको बताऊं कि बॉल्स कैसे बनाएंगे। बॉल्स हम जितनी छोटी बनाएंगे, बहुत छोटी भी नहीं, दरमियानी बॉल्स बनाइए। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो कि आपको ज़्यादा लोगों को सर्व करने का मौका मिलेगा, और दूसरे इसलिए कि आप जब इसको बनाएंगे बॉल्स छोटी, तो वो शीरे में जब डूबेंगी तो वो अच्छे से अंदर तक शीरा भी चूसेंगी, अंदर इसकी गिल्टी भी नहीं बनेगी, और उसके बाद वो बैठेंगी नहीं। ये वो ट्रिक्स हैं जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते हैं, और इन्हीं ट्रिक्स की वजह से आपकी गुलाब जामुन उतनी अच्छी नहीं बनती है। अब आपने जिस वक्त ये देखें, बहुत ही आराम से आप इसको जब राउंड कर रहे हैं, कोई क्रैक्स नहीं है, ये एक जैसी गुलाब जामुन बन रही है। अब हमने बॉल्स बना ली हैं। सो अब हम आपको बताएंगे कि तलना कैसे है। ये देखें, मैंने छोटी सी एक गोली अलग करके रखी है। हम इसको अंदर डालेंगे और ये देखें जैसे बबल्स उठ रहे हैं इसमें से। अगर ये बबल्स उठ रहे हैं और थोड़ी देर में ये खुद ब खुद ऊपर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑयल रेडी है।
ना इससे, अब इसको आप देखें कि ये राइट अवे ब्राउन नहीं होना शुरू हो गई है बॉल हमारी, इसका मतलब है कि हमारी गुलाब जामुन अंदर से आराम से पक सकती है। सो अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। जितना करीब से डालेंगे उतना हाथ ना जलने का अंदेशा कम होता है, जितना दूर से डालेंगे उतना वो उछलेंगी। सो मोहब्बत से करेंगे ताकि आराम से बने। अब ये देखिए, खुला बर्तन और ज्यादा ऑयल होने का एक फायदा ये होता है कि आप ज्यादा गुलाब जामुन इकट्ठी डाल सकते हैं। उसका फायदा एक और ये है कि आपका जो ऑयल है वो आपको ओवरहीट नहीं करना पड़ेगा और आप बार बार उस ऑयल को यूज कर सकते हैं। ज्यादा देर के लिए चूल्हे पे नहीं रखना पड़ेगा, एक ही टेम्परेचर में सारी गुलाब जामुन ऑलमोस्ट बन जाएंगी। चलिए इसको आधा आधा कर लेते हैं। देखिए कुछ ऊपर आना शुरू हो गई हैं। इस पॉइंट पे आके हम अपना शीरे वाला जो चूल्हा है उसको हम दोबारा जला देंगे। हम इसको बिल्कुल बिना, आपका शीरा ढकने की वजह से ये हुआ कि शीरा हमारा ठंडा भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें ना शीरा बहुत गर्म चाहिए है ना बहुत ठंडा चाहिए। आपने गुलाब जामुन में हाथ नहीं, चम्मच नहीं लगाना है ज्यादा। आप ऑयल में हिलाइए और गुलाब जामुन को अपने आप तैरने दीजिए। अब ये जब हल्का हल्का कलर आ गया, अब हम इनको हाथ लगाएंगे तो इनके ऊपर से शेप खराब नहीं होगी। आप कलर भी आपकी सवाबदीद पे है। मुझे बहुत डार्क नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत लाइट भी नहीं अच्छी लगती हैं कि गुलाब जामुन हो तो गुलाब जामुन जैसी दिखे। मुझे गोल्डन गोल्डन इसका कलर अच्छा लगता है, अगर आपको डार्क अच्छी लगती है। और यही तो मज़ा है, नो आमूज हो तो कहिए कि डार्क वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, वो वाली खा लीजिए डार्क हो जाए। और अगर ध्यान से बना रहे हैं और गोल्डन कलर निकालना चाहते हैं तो गोल्डन निकल आएगा। कलर तो ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें आपके पास बहुत लिबर्टी है। शीरे में हल्के हल्के बबल्स आना लग गए। अब हम चूल्हा और हल्का कर देंगे, बिल्कुल हल्का गर्म हो लेकिन उबल ना रहा हो। अच्छा, अब मेरी ये गुलाब जामुन मेरे हिसाब से हो गई रेडी। हमने इसको निकाला और डाल दिया। बहुत ध्यान से पानी इधर ट्रांसफर हो गया तो बहुत छींटे उड़ेंगे। बहुत ध्यान से इसको डालना है। अब इसमें भी जब आपने इसको डाला तो इसको बिल्कुल मजे मजे से आराम आराम से, बहुत मोहब्बत से बनाने वाली डिश है। ज़्यादा छेड़छाड़ करनी जरूरी नहीं है इसके साथ। आप वो बना दीजिए उसको, और चाहे तो ढक दें, चाहे तो ऐसे रहने दें। मैं जरा ढक देती हूँ इसको, हमारी नजर न लग जाए। ये हम बाकी की जो गुलाब जामुन है इनको कर लेते हैं। अब हमें दूसरी दफा जो बाकी की हमारी गुलाब जामुन थी वो भी ऑलमोस्ट पकने के करीब है। इसका इतना सेटिस्फाइंग ये टाइम होता है। अच्छा, इसमें आपको एक टिप मैं देना भूल गई कि जब आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपने देखना है कि वो क्रैक नहीं है। अगर आपके पास दूसरा कोई भी हाथ मौजूद है, आपने करना ये है कि मैंने तो पहले एक साथ बना के रखे। आप अगर इसको साथ के साथ बना के अंदर डालेंगे तो क्रैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बैटर को आपने रखना नहीं है। जैसे ये होता है ना कि आप बैटर बना दिया फिर आप कोई और काम करने लग गए, वो नहीं करना है। तो अगर वैसा करेंगे तो फिर क्रैक्स आएंगे। तो आपने जल्दी जल्दी इसको, और ये जल्दी जल्दी ही बनाने की डिश है। कोई आपके घर मेहमान आया है, आपको हार्डली आधा घंटा चाहिए है कि आप ये गुलाब जामुन A to Z बना सकते हैं अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। अगर आपको क्रीम वाला जो आपके पास अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है, मैं आपको अगली जो रेसिपी दूंगी उसमें दूध वाली रेसिपी दूंगी। उसमें आपको क्रीम का भी इंतजार नहीं करना है। अगर आपके पास नीडो मौजूद है तो आप आराम से गुलाब जामुन राइट अवे अपने घर में बना सकती हैं बगैर किसी परेशानी। तो हम अगली रेसिपी इससे भी सिंपल करके आपको देंगे। तो देखें जी, मेरा तो डिजायर्ड कलर ये आ गया है। अगर आपको अगेन डार्क चाहिए तो ये आपके अपने ऊपर है। हम इसको निकाल के शीरे में डाल देंगे। बल्कि अच्छा, हम इसको यूं डालेंगे कि उन वाले जो पहले वाले गुलाब जामुन हैं उनको हम जरा साइड पे कर देते हैं ताकि, और वो फूल चुके हैं आप देखें, वो में जरा फुलाना डाल देंगे। तो हम इनको जब डालेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनको एक साइड पे डालें ताकि इनके साथ चूल्हा इसका बंद कर दिया है
और हम अब इन गुलाब जामुनों को खीरने देंगे। अच्छा, अब मेरा बर्तन है छोटा थोड़ा सा, तो इस पॉइंट पे मेरा बर्तन है अब थोड़ा सा छोटा। इस पॉइंट पे हम करेंगे ये कि जो ऑलरेडी फूल चुकी हैं हम उनको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मेरा तरीकाकार ये है कि मैं इसको शीरे ही में छोड़ती हूँ। सो अगर मैं इसको अभी निकाल के थोड़ी सी साइड पे कर दूंगी और बाकी जब फूल जाएंगी तो उनको निकाल के मैं जब रखूंगी बर्तन में तो मैं शीरा ऊपर पोर कर दूंगी। मुझे इस तरह से पसंद है। आप इसको अगर शीरे में डबो के नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप तकरीबन इसको 2 घंटे दें, इनको सोख होने दें, फिर उसके बाद आप निकालें तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी, फिर वो शीरा अंदर तक आपका अच्छे से रच जाएगा। तो मैं इसको डिश आउट जब मुकम्मल कर लूंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगेगा। अच्छा जी, ये देखें मैंने एक में निकाल लिया है पहले। अब मैंने कहा मैं आपके सामने निकाल के दिखाऊं आपको। मैंने जरा चौड़ा चम्मच लिया है और मैंने कितना इंतजार किया, तकरीबन 15 मिनट, और उसके बाद मैंने इनको डिश आउट कर लिया सब गुलाब जामुन को आप। और आपने देखा था कि मेरा आखिर तक बिल्कुल ही हल्की आंच पे चूल्हा ऑन था, तो उसका फायदा ये रहता है कि गुलाब जामुन जरा जल्दी अंदर शीरा चूस लेते हैं। देखिए मेरे बहुत बड़ी गुलाब जामुन मैंने नहीं बनाई है। उसका बेसिक मकसद ही ये है कि वो बैठे नहीं और गोल गोल आपको गुलाब जामुन मिलेगी। और ये देखिए ऊपर इलायची हल्की हल्की है। अगर आपको ये इलायची यूं नहीं पसंद है तो आप पाउडर डालिए थे, या आप उसको साबुत इलायची डालिए और उसको बाद में निकाल दीजिए। हमें इलायची का टेस्ट बहुत पसंद है तो हम इसको इसी तरह से खाना पसंद करते हैं। अच्छा, अब मैं करूँगी यूँ कि मैं ये जो शीरा मेरे पास बचा है इसको मैं इसके अंदर डाल दूँ। मुझे शीरे में ग्रेवी पसंद है, आपको अगर अदरवाइज पसंद है तो आप अदरवाइज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सजावट 2 तरह से करके बताऊँगी। एक मेरे पास मेवे रखे हैं और एक ये है चांदी के बर्तन। पाकिस्तान में तो बहुत आराम से मिल जाते हैं, यहाँ आपको अमेज़ॉन से मिल जाएंगे बहुत ही आराम से। आप चाहे स्टार शेप्ड मंगवाएं, चाहे आप गोल्ड लीव्स मंगवाएं, चाहे आप चांदी के जो रेगुलर वर्क होते हैं वो मंगवाएं। मुझे ये ज़रा स्टार शेप्स पसंद हैं। मैं कहती हूँ कि ज़रा झिलमिल करते हुए तारे अच्छे लगते हैं मेरे गुलाब जामुनों पे। मैं इसको वैसे बनाती हूँ। ये देखिए हम थोड़े थोड़े सितारे स्प्रिंकल किए जाते हैं और चमकते दमकते हुए गुलाब जामुन खाएंगे और अपनी जिंदगी में चमक दमक लाएंगे। ये देखिए एक हो गए ये। और इसकी एक वजह ये भी है कि मेरे बेटे को नट एलर्जी है तो उनके लिए मैं एक पैच अलग से निकालती हूँ। अगर नट एलर्जी नहीं है तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। सो मैंने नट एलर्जी की वजह से पहले उसको डन कर दिया, अब मैं नट्स वाला काम बाद में करूँगी। अब इनके ऊपर हम मैंने पहले से ये देखें काट के रखे हुए हैं और हम इनके ऊपर नट्स लगाते जाएंगे और मैं आपको इसको मुकम्मल करके फिर दिखाती हूँ। देखिए जी, मैंने इसको बना लिया है और 2 अलग जगह पे इसको डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने मिलाते हुए सितारे डाल दिए हैं और इसके ऊपर मैंने नट्स डाल दिए हैं। अगर आपके घर पे किसी को नट एलर्जी नहीं है तो आप इनमें इन दोनों को एक जगह भी कर सकते हैं, सितारे भी और आप अपने मेवे भी। अब मैं आपको इसको एक अदर ट्राई करके देखते हैं कि कैसे बने। मुझे नट एलर्जी नहीं है तो मैं नट्स वाला ट्राई करूँगी। बहुत ही अच्छे बने। अब आपने मुझे बताना है कि जब आप बनाएं तो ये कैसे बने। आप इस वीडियो को देख करके बनाइए घर पे गुलाब जामुन और मुझे बताइए कि कैसे लगे आपको। कैसे आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी मुश्किल आती है, आप कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि राइट अवे जल्द से जल्द जवाब दूँ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली अगली हर रेसिपी जल्द से जल्द देखने को मिले। अपनी दुआओं में याद रखिए और अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।